वाजबा उन्वान किताब मुक़द्दस और खुदा माँ के तहत आए हम इकट्ठे खुदा के कलाम का मुताला करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। आजकल दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं हैं, मगर वो खुदा माँ पर ईमान क्यों नहीं रखती? अगरचे किताब मुक़द्दस में खुदा माँ के वजूद की वाज़ेह गवाही दी गई है, पर ना तो वो उन्हें जानते हैं और ना ही समझते हैं। आज दुनिया में कलीसियाएं दुरुस्त तौर पर इस सच्चाई को भी नहीं समझती कि मसीह आंसंग होंग इस ज़मीन पर यसू की दूसरी आमद के तौर पर नए नाम के साथ क्यों आए थे, और ना ही वो खुदा माँ को जानते हैं। अगरचे खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को बनाने से पहले ही खुदा बाप और खुदा माँ दोनों के वजूद की गवाही दी थी और इसे पैदाइश में जाहिर किया था, पर आज की दुनिया इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। क्या खुदा में उनकी अदम दिलचस्पी का मतलब ये नहीं है कि वो निजात या आसमान की बादशाही में दिलचस्पी नहीं रखते हैं? इसीलिए किताब मुक़द्दस कहती है, झूठे नबियों से खबरदार रहो। इसकी वजह यह है कि उनकी रूहें उन झूठे नबियों के जरिए हलाक हो जाएंगी। लिहाजा खुदा हमें मुकम्मल निजात हासिल करने की गर्ज से खुदा के कलाम के साथ क्या करने को कहते हैं? आसमानी फर्जंदों को खुदा के कलाम की तालीमात की वैसे ही पैरवी करनी चाहिए जैसे ये है, ना तो इसमें कुछ बढ़ाएं और ना ही घटाएं। जब हम अपने आसपास देखें तो बहुत सी कलीसियाएं खुदा को बाप पुकारती हैं। वो हमेशा खुदा से ये कहते हुए दुआ करते हैं कि ऐ बाप बराह करम हमें बरकत दें, या ऐ बाप बराह करम हमारे गुनाह माफ कर दें। बाप का लक़ब बिला शुबा जाहिर करता है कि खून का रिश्ता है। इसके बावजूद आज की कलीसियाएं फसा नहीं मना रही हैं, जो जिंदगी की सच्चाई है, जिसके जरिए खुदा ने अपने आप को बनिनो इंसान के साथ खून के रिश्ते में मुंसलिक किया है। फसा ना मनाने का क्या मतलब है कि खुदा के साथ हमारे खून का रिश्ता क्या हो जाता है? इसका मतलब है कि रिश्ता मुनक़ता हो गया है। गिनती बाब 9 में खुदा ने कहा, अगर कोई आदमी मुइन वक्त पर फसा करने से बाज रहे तो वो आदमी उनके साथ क्या होगा? वो अपनी कौम में से काट डाले जाएंगे। इसका मतलब है कि उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे भी बढ़कर, अगर खुदा माँ के वजूद के बावजूद उनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या उन्हें वाकई निजात बख्शी जा सकती है? क्या ये नागुज़ीर नहीं है कि उन्हें सिर्फ अब्दी हलाकत, अब्दी सजा और जहन्नम का अब्दी अजाब दिया जाएगा? लिहाजा हमें किताब मुक़द्दस में दर्ज आसमानी माँ की फख्र से गवाही देने और दुनिया के तमाम लोगों के सामने उन्हें जाहिर करने के लिए कामिल ईमान रखना चाहिए। आप सब, हम एक दूसरे को क्या पुकारते हैं? जब हम सब्बत के दिन चर्च आते हैं तो क्या हम एक दूसरे को भाई और बहन नहीं पुकारते? ये सही है, हम भाई और बहनें हैं। हम ना सिर्फ खुदा बाप की ताज़ीम करते हैं, बल्कि हम और किसकी ताज़ीम करते हैं? हम खुदा माँ की भी ताज़ीम करते हैं। क्या यही वजह नहीं कि हम अब्दी आसमानी खानदान हैं? आज आए हम किताब मुक़द्दस से इस सच्चाई की तस्दीक करते हैं जो खुदा ने हम पर जाहिर की है। मत्ती की किताब बाब 13 की तरफ जाते हैं। मत्ती बाब 13 आयत 10। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तो उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। क्या इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा की बादशाही के भेद को जानने की इजाजत है और ऐसे भी हैं जिनको इजाजत नहीं है? आयत 12 से जारी रखते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूं कि वो देखते हुए वही किताब मुक़द्दस, वही अल्फाज और वही जुमले बिल्कुल एक ही जगह पर छाया हुए हैं। ताहम वो देखते हुए क्या वो देखते हैं? नहीं देखते,
और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। ये वाकई हैरत अंगेज है। किताब मुक़द्दस जो हम पढ़ रहे हैं वही किताब मुक़द्दस है जिसे आलमी सतह पर दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। फिर भी ये वाकई हैरानकुन है कि वो ऐसी चीजों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आयत 14, और उनके हक में यशायाह की ये पेशेनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें। ऐसा क्यों है? इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। आयत 17, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। इस सच्चाई का एक हिस्सा खुदा माँ के बारे में है। रोमियो बाब 5 में यह दर्ज है कि तख्लीक के अमल में आदम यसु को जाहिर करता है। तो फिर रूहानी हवा के बारे में क्या ख्याल है? हवा आदम की बीवी 6 रोजा तख्लीक के बिल्कुल आखिर में जाहिर होती है। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब यह है कि निजात के 6000 साल काम के बिल्कुल आखिर में तमाम जिंदों की माँ के वजूद से तमाम बनेनो इंसान को आगाह किया जाना चाहिए। अगर हम माँ के वजूद को समझने और उनका एहसास करने में नाकाम रहें तो हमारा ईमान और काविशें बेकार हो जाएंगी। चूंकि अब हम रुल कुद्स के जमाना में रह रहे हैं तो हमें खुदा माँ को जानना चाहिए। हम बगैर किसी वजह के खुदा को बाप नहीं पुकारते। बिलाशुबा खुदा और हमारे दरमियान रूहानी बाप और फर्जंदों के तौर पर एक ताल्लुक कायम है। 2000 साल पहले यसु मसीह ने जो मुजस्सम होकर आए थे इस सच्चाई को हम पर वाज़ेह तौर पर जाहिर किया था। आइए मत्ती की किताब बाब 6 से देखते हैं। आयत 8 पर एक नजर डालते हैं। बस उनकी मानी ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। यसु ने खुदा को क्या कहा था? उन्होंने कहा कि खुदा हमारे बाप है। यसु ने कहा कि खुदा तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करोगे, आसमान पर कौन है? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। इस जमीन पर मुजस्सम होकर और गुनाह का लिबास पहने अब हम अपनी तमाम रूहानी यादें भूलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग इस हालत में ये ना जानते हुए रह रहे थे कि खुदा उनके बाप हैं। उस वक्त यसु 2000 साल पहले इस जमीन पर आए थे और उन्हें सिखाया था कि दर हकीकत खुदा तुम्हारे बाप हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो आसमान पर हमें किसको पुकारना चाहिए? यसु ने बार बार हम पर यह जाहिर किया कि खुदा हमारे बाप हैं। आए इब्रानियों की किताब बाब 12 आयत 9 से देखते हैं। इब्रानियों बाब 12 आयत 9। इलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे तो क्या हमें किसकी ताबेदारी करनी चाहिए? रूहों के बाप की। इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। रूहों के बाप खुदा हैं। हम इसे अपने लिए एक सबक के तौर पर समझ सकते हैं कि हम उनकी तालीमात के मुताबिक खुदा की तरफ इससे भी ज्यादा फर्माबरदार दिल के साथ राह जिंदगी गुजारें। यहाँ ये बयान किया गया है कि जिस तरह जिस्मानी बाप है उसी तरह रूह के लिए भी कौन है? उन्होंने हमें रूहों के बाप से आगाह किया है। इस्तिलाह बाप वाज़ेह तौर पर जाहिर करती है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो उसे इस तरह से मुखातिब कर सके। क्या ऐसा नहीं है? बाप एक लकब है जिसे सिर्फ बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। आए दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब 6 की तरफ जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों बाब 6 आयत 17। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। खुदा हमारे क्या होंगे और तुम्हारा बाप होगा।
और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये किसकी तालीम और अल्फाज हैं? ये खुदावंद कादर मुतअल्ली का कौल है। खुदा ने वाज़े तौर पर इस तरह से खानदानी अलकाब इस्तेमाल किए हैं। मैं तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। तो फिर यहाँ खानदानी अराकीन में कौन नहीं है? सिर्फ इसलिए कि यहाँ माँ का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ वजूद नहीं रखती, बल्कि इसके बजाय खुदा ने माँ के बारे में किसी और जगह पर फजल तालीमात बख्शी हैं। गलतियों बाब 4। आए हम गलतियों बाब 4 आयत 26 से देखते हैं। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही वो कौन है? हमारी माँ है। किताब मुक़द्दस के इंदराजात से खुदा हमें वाज़े तौर पर आगाह करते हैं कि हमारे ना सिर्फ बाप हैं बल्कि हमारी माँ भी हैं। आयत 27, क्योंकि लिखा है कि ऐ बांझ, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी बना, तू जो दर्द जैसे ना वाकिफ है आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बेकस छोड़ी हुई की औलाद शोहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। बस ऐ भाइयों, हम इज़हाक की तरह हम कौन हैं? हम वादा के फर्जंद हैं। आयत 29 से देखते हैं कि कौन वादा के फर्जंद बन सकते हैं। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि लोंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लोंडी का बेटा आजाद के बेटे के साथ हरगिज वारिस ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि हम किसके फर्जंद हैं? आजाद के हैं। तो फिर आजाद औरत कौन है? इसका ताल्लुक आयत 26 से है। मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। इसलिए हम आजाद औरत यानी माँ के फर्जंद हैं। एक बच्चे को फितरी तौर पर उस औरत को क्या पुकारना चाहिए जो उसे जन्म देती है? माँ। यही वजह है कि खुदा ने हमें बेटे और बेटियों के कीमती अलकाब से नवाजा है। किताब मुक़द्दस गवाही देती है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं और रूहानी तौर पर खुदा में नए सिरे से पैदा होते हैं, तो खुदा का गोश्त और खून मुकम्मल तौर पर हमारे अंदर मौजूद होता है। ना सिर्फ कोरियाई किताब मुक़द्दस में बल्कि तमाम किताब मुक़द्दस में यही लिखा गया है कि मगर आलम बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी माँ है। बस ऐ भाइयों, हम लोंडी के फर्जंद नहीं बल्कि आजाद के हैं। यहाँ किताब मुक़द्दस इस वक्त हमारी जिस्मानी माँओं के बारे में बात नहीं कर रही है। ये हमारी रूहानी माँ, आसमानी माँ के बारे में बयान कर रही है। क्या ऐसा नहीं है? मजीद बरा, ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरी किताब मुक़द्दस में खुदा माँ का वजूद बगैर किसी नाकामी के मुसलसल दर्ज किया गया है। आए पैदाइश की किताब का पहला बाब खोलते हैं। पैदाइश बाब 1 आयत 26। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। अगरचे लोग अक्सर इस आयत को देखते हैं पर वो इस पर तवज्जो नहीं देते हैं, ताहम इसमें एक बहुत अहम बात है। बाज लोग इसरार करते हैं कि खुदा बाप ने अकेले ही इंसान को पैदा किया है, लेकिन अगर हम आयत 26 दोबारा देखें तो ये कहा गया है कि फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। ये जमा सीगा में बयान किया गया है। अंग्रेजी किताब मुक़द्दस भी इसे जमा सीगा में हम के तौर पर बयान करती है। हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। खुदा जिन्होंने बने नू इंसान को पैदा किया, उन्होंने किताब मुक़द्दस के असल मतन में जमा सीगा इस्तेमाल किया और कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। ये जाहिर करता है कि खुदा बाप अकेले नहीं थे जिन्होंने बने नू इंसान को पैदा किया था। इस तरह से ये किताब मुक़द्दस में दर्ज है, जिसका दुनिया के तमाम जुबानों में तर्जमा हो चुका है। ऐसी कोई किताब मुक़द्दस नहीं जो कतई तौर पर गवाही देती हो कि सिर्फ एक खुदा ने बने नू इंसान को पैदा किया है। आयत 26 दोबारा देखते हैं। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं।
और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। उन्होंने किसको पैदा किया था? नरो नारी उनको पैदा किया। बनिनो इंसान खुदा की सूरत पर पैदा किए गए थे, यानी नर और नारी सूरत पर। तो फिर खुदा भी क्या होने चाहिए? खुदा को किस सूरत में होना चाहिए? ना सिर्फ खुदा की नर सूरत बल्कि खुदा की नारी सूरत भी होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सादा लफ्जों में कहें तो जब खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, तो इसका मतलब है कि खुदा अपनी सूरत की नकल बनाना चाहते थे। एक लंबे अरसे से बनिनो इंसान खुदा की नर सूरत को खुदा बाप पुकारते रहे हैं। तो फिर फितरी तौर पर खुदा की नारी सूरत को खुदा माँ पुकारा जाना चाहिए। इसीलिए गलतियों बाब 4 आयत 26 में यह लिखा है कि मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है, और वही वो कौन है? हमारी माँ है। आमीन। खुदा ने कहा कि जब वो लोग जो किताब मुक़द्दस में खुदा के कलाम की जुफ्तायात देखते हुए भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझते, तो ये नबूवत पूरी होती है कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। क्या ये फितरी मंतक नहीं है कि अगर खुदा बाप मौजूद हैं तो खुदा माँ भी वजूद रखती हैं? बाप और माँ के बगैर कैसे बेटे और बेटियां हो सकते हैं? इस जमीन के असूल आसमानी असूलों की बराह रास्त नकल हैं। वो आसमानी चीजों की नकल और अक्स हैं। तभी जमीनी खानदानी निजाम आसमानी खानदानी निजाम की नकल और अक्स के तौर पर बनाया गया है। जिस तरह जमीन पर एक बाप है, उसी तरह रूह में भी एक बाप है। रूहानी और जिस्मानी तौर पर बेटे और बेटियां हैं। जैसे इस जमीन पर जिंदगी देने और जन्म देने वाली माँ है, उसी तरह आसमानी माँ भी हैं जो आसमान में अब्दी जिंदगी देती हैं। ये खुदा की तालीमात हैं जो उन्होंने बनाए आलम से कायम की हैं। खुदा की कलीसिया इन तालीमात की मुनादी कर रही है क्योंकि ये इसे खुदा की तरफ से मिली हैं। तो फिर क्या किताब मुक़द्दस में मौजूद बातों की मुनादी करना गलत है? इसकी बजाय अगर कोई किताब मुक़द्दस में दर्ज बातों की मुनादी में रुकावट डालता है तो उस शख्स के साथ क्या होगा? मुकाशफा बाब 22 आयत 18 कहती है कि खुदा उस शख्स पर किताब मुक़द्दस में बयान करदा आफ़तें नाजिल करेंगे। चूंकि किताब मुक़द्दस हमें यह सिखाती है कि जो चीज़ मौजूद है उसके लिए ये झूठा दावा करना कि यह मौजूद नहीं है, या जो चीज़ मौजूद नहीं है उसके लिए भी ये झूठा दावा करना कि ये मौजूद है, तो ये एक ऐसा अमल है जो हमारी रहनुमाई आसमान की बादशाही की तरफ नहीं करता है। और हम कैसे खुदा की तालीमात का इनकार कर सकते हैं, चाहे ये कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो? यूं किताब मुक़द्दस ना सिर्फ खुदा बाप बल्कि खुदा माँ को भी जाहिर करती है। सिर्फ पुराने अहदनामा में असल इब्रानी मतन में लफ्ज एलोहिम खुदा को जमा सीगा में बयान करने के लिए 2500 से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। बेशक ऐसे औकात होते हैं जब खुदा वाही सूरत में जाहिर होते हैं। जब खुदा को वाही सीगा में बयान किया जाता है तो ये एल या एल्हा लिखा जाता है। पैदाइश बाब 1 आयत 1 में ये लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। इस मंजर में लफ्ज खुदा को एलोहिम के तौर पर दर्ज किया गया है। ये जमा सीगा में है। खुदाओं ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। जब खुदा बाप और खुदा माँ ने इंसान को पैदा किया था तो उन्होंने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। फिर उन्होंने नर और नारी को पैदा किया। आप सब, अगर आप किसी मर्द और औरत की तस्वीर की नकल बनाते हैं तो क्या प्रिंटशुदा कागज पर मर्द और औरत की तस्वीर नजर नहीं आती? क्या नकल असल से मुख्तलिफ होती है? हम समझ सकते हैं कि हम इंसान खुदा की नकल हैं। रूहानी लिहाज से खुदा की नर सूरत और खुदा की नारी सूरत है। वो खुदा की नर सूरत को तो खुदा बाप पुकारते हैं, मगर खुदा की नारी सूरत यानी खुदा माँ के वजूद को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं, ये इसरार करते हुए कि वो वजूद नहीं रखती है।
ये गलत है। लिहाजा जब हम खुदा की ताजीम करते हैं तो हमें खुदा बाप और खुदा माँ की भी ताजीम करनी चाहिए, ताकि हम सब खुदा बाप और खुदा माँ से रहनुमाई पाने वाले और तालीम याफ्ता लोग बन सकें, ताकि आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल हो सकें। तो फिर आइए हम ना सिर्फ पैदाइश की किताब से बल्कि मुकाशफा की किताब से भी देखते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17 से देखते हैं। मुकाशफा बाब 22 आयत 17। रूह और दुल्हन कहती हैं, तस्लीस के मुताबिक क्या हमने ये नहीं सीखा कि बाप, बेटा और रुल कुद्स एक ही खुदा हैं? रूह खुदा बाप को जाहिर करता है जो कि नर सूरत है। तो फिर बाप की दुल्हन हमारी कौन है? खुदा बाप और खुदा माँ कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदा के सिवा ऐसा कोई नहीं जो आबे हयात दे सकता हो। ताहम खुदा यहाँ क्या कहते हैं? जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। इसका मतलब है कि हमें उस कलीसिया में जाना चाहिए जहां खुदा बाप और खुदा माँ दोनों हमें बुलाते हैं। आजकल सहले समुद्र की रेत की मानिंद बेशुमार कलीसियाएं हैं, फिर भी वो खुदा माँ के वजूद का इनकार करते हुए सिर्फ खुदा बाप को तस्लीम करती हैं। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि वो किताब मुक़द्दस पर ईमान नहीं रखते। किताब मुक़द्दस हमें क्या बता रही है? खुदा बाप भी हैं और खुदा माँ भी। मजीद बना ये 2500 से ज्यादा मर्तबा इस बात पर जोर देती है कि खुदा को जमा सीगा में बयान किया गया है। ताहम चूंकि अब तक लोगों को इस तरह से नहीं सिखाया गया था, इसलिए वो इस पर यकीन नहीं करते। तो फिर वो इस्तिलाह बाप क्यों इस्तेमाल करते हैं? अराकीन भी एक दूसरे को भाई और बहनें पुकारते हैं। फिर भी इन सब के दरमियान सिर्फ माँ वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है। खानदानी अकाई की तश्कील के लिए किसका होना जरूरी है? बाप का वजूद होना चाहिए और बच्चों का भी वजूद होना चाहिए। ताहम बच्चों को जिंदगी देने वाली माँ के बगैर एक मुकम्मल खानदान नहीं बन सकता। रूहानी लिहाज से भी ऐसा ही है। इसलिए जब सब लोग तौबा करेंगे और सयून को लौटेंगे जहां आबे हयात देने वाले बाप और माँ रहते हैं, तो वो आसमान की अब्दी बादशाही, निजात, गुनाहों की माफी और खुदा का फजल और बरकत हासिल करेंगे। हमें इस पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। या हालात से किता नजर हम किसी भी सूरत हाल से दो चार हों, हमें आसमान की बादशाही को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बाप और माँ की पैरवी करते हुए आसमानी खानदान के अराकीन बनना चाहिए जो आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि खुदा की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो ईमानदारी से किताब मुक़द्दस की तमाम तालीमात पर अमल करती है। अगरचे दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं हैं, पर वो बहुत सी ऐसी तालीमात पर अमल करती हैं जो किताब मुक़द्दस से मुख्तलिफ हैं। वो दुरुस्त राह पर नहीं चलते। सबत के दिन से शुरू करते हुए वो पहले ही गुमराह हो रहे हैं। वो फसा नहीं मनाते जिसे मनाने की यसू को बड़ी आरज़ू थी। फसा के बगैर खुदा के साथ खून से बंधा हुआ ताल्लुक खत्म हो जाता है। सिर्फ फसा से ही हम अहद के खून के वसीला खुदा के साथ अपने ताल्लुक को जारी रख सकते हैं। जिस तरह जिस्मानी खानदान खून के जरिए मुंसलिक होता है, उसी तरह हम तस्दीक कर सकते हैं कि रूहानी खानदान भी खून के जरिए मुकम्मल तौर पर मुंसलिक होता है। हम मत्ती की किताब बाब 26 से देखते हैं। मत्ती बाब 26 आयत 17। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यसू के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यसू ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। आइए हम फसा मनाने का मंजर आयत 26 में देखते हैं। आयत 26। जब वो खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। हमें फसा की रोटी देकर
खुदा ने हमें इसके मफहूम से आगाह किया कि ये उनका बदन यानी उनका गोश्त है। आयत 27, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये किसका खून है? ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। फसह के दिन उन्होंने हमें फसह की रोटी और मैं देते हुए बताया कि रोटी और मैं उनके गोश्त और खून को जाहिर करती है। क्या ये वाज़ेह नहीं है कि जो वालिदैन के गोश्त और खून के वारिस होते हैं वो उनके फर्जंद हैं? दूसरे अल्फाज में, जहां कहीं फसह ना मनाई जा रही हो वहां खुदा के गोश्त और खून को विरासत में देने का कोई वादा नहीं है। ताहम एक ऐसी कलीसिया में जहां फसह की सच्चाई मानी जाती है, हम मसीह के गोश्त और खून में शरीक हो सकते हैं और खुदा के साथ उनके फर्जंदों के तौर पर ताल्लुक कायम करने के रुतबे की जमानत दे सकते हैं। इस गर्ज से खुदा ने फसह को नया अहद कहा और इसके वसीला एक वादा कायम किया। तो फिर आइए हम पहले कुरिन्थियों बाब 10 आयत 16 से मसीह के खून के बारे में आयत का जायजा लेते हैं। बाब 10 आयत 16, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? यहाँ ना से मुराद नफी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये वाकई मसीह के खून की शराकत है। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? बस फसह की रोटी और फसह की मैं से मुराद वो रस्म है जो हमें मसीह के गोश्त और मसीह के खून में शरीक होने के काबिल बनाती है। पौलुस रसूल ने इस बात की वजाहत कुरिन्थुस के अराकीन को कुछ यूं की थी, आयत 17, चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। उसने यूं सिखाया था। तो फिर फसह मनाए बगैर खून के वसीला से खुदा से रूहानी ताल्लुक होने का दावा करने के बारे में क्या ख्याल है? ये झूठ है। सिर्फ फसह मनाने वाले ही खुदा को बाप और मां पुकार सकते हैं। हत्ता कि अगर फसह ना मनाने वाले 10,000 बार भी खुदा बाप पुकार कर खुदा से दुआ करें तो उनकी दुआएं बेफायदा होंगी। किताब मुक़द्दस इसकी गवाही देती है। तो फिर क्या आपने फसह मनाई है? फसह मनाने का मतलब यह है कि हमें खुदा के फर्जंद बनने का इख्तियार मिला है। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? वो अब्दी आसमानी घर जाते हैं। इसलिए आइए हम इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा ने अपने उन फर्जंदों को गुनाहों की माफी का वादा बख्शा है जो फसह मनाते हैं, और उन्हें आसमानी फर्जंद, मेरे फर्जंद और मेरे लोग पुकारते हैं। एलोहिम खुदा ने हमें गुनाहों की माफी का फजल बख्शा है। हम वो गुनाहगार थे जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे, पर खुदा ने हमें अपने आसमानी फर्जंदों के तौर पर तस्लीम किया और हमें अपने अब्दी आसमानी घर में वापस जाने का जलाली रास्ता बख्शा है। हमें खुदा बाप और खुदा माँ को अब्दी हम्द, शुक्र और जलाल देना चाहिए और पूरे दिल से खुदा पर फख्र करना चाहिए। आप खुदा माँ पर ईमान क्यों नहीं रखते जिनकी गवाही किताब मुक़द्दस देती है? क्या आसमानी फर्जंदों को ज्यादा पूरे एतमादी और दिलेरी से पैगाम पहुंचाते हुए गलत राह पर चलने वालों को मजबूती से बेदार नहीं करना चाहिए? यूं हमें गलत को दुरुस्त करना चाहिए, गलत फहमियों को दूर करना चाहिए और सच्चाई को जाहिर करना चाहिए। सही? उम्मीद करते हुए कि हम सब नए अहद के खादिम और खुदा के वो बेटे और बेटियां बनेंगे जो दुरुस्त तौर पर खुदा की सच्चाई के नूर की मुनादी कर सकते हैं। मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।